हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल गुड़िया न्यू फैशन। तो आज मैं आपको ब्लाउज से नाप लेकर ब्लाउज की कटिंग करना बताऊंगी। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, तभी आप सीख पाएंगे ब्लाउज की कटिंग करना और ब्लाउज की नाप लेना। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले फ्रेंड। तो चलिए हम सीखते हैं। तो ये मैंने ब्लाउज ले लिया है। मैं आपको दो तरह से ब्लाउज का नाप लेना बताऊंगी। तो ये मैंने ब्लाउज ले लिया है और इसकी हुक को आपको लगा लेना है इस तरीके से। तो हुक मैंने लगा लिया है। अब हमें इसकी लंबाई नापनी है। देखिए, आप फ्रंट साइड से भी यहाँ से भी लंबाई नाप सकते हो और यहाँ से हमें शोल्डर, ये शोल्डर का जो ये है, यहाँ पे सिलाई है, यहाँ से आपको इंची टेप को रखना है और ये बीच से आपको यहाँ से नापना है इस तरीके से। तो ये हमारी इसकी लंबाई है 13.5 इंच। तो मैं यहाँ पे 13.5 इंच पे लंबाई लंबाई 13.5 इंच मैंने लिख लिया है। अब हमें दूसरा तरीका देखना है। ये बैक साइड को इस तरीके से रखना है और इंची टेप को यहाँ से रखना है और यहाँ से ये शोल्डर वाली सिलाई यहाँ पे लगी हुई है, वहीं से आपको इस तरीके से आपको इसकी लंबाई नापना है। तो 13.5 इंच इधर से जा रहा है। तो ये मैंने दूसरा तरीका बता दिया। अब हमें क्या करना है, अब हमें इसकी चेस्ट नापना है। तो चेस्ट हमें ये आर्महोल्स के पास जो सिलाई लगा हुआ है, इंची टेप को आपको यहीं पे रखना है, इस सिलाई के पास से, और यहाँ से इस तरीके से करते हुए यहाँ से आपको इस तरीके से नापना है। तो 8 इंच 2 पॉइंट इसकी चेस्ट है। तो यहाँ पे चेस्ट 8 इंच 2 पॉइंट में लिख ले रही हूं। 8 इंच 2 पॉइंट मैंने लिख लिया है। अब दूसरा तरीका, आपको इधर से इस तरीके से आपको रखना है ब्लाउज को इस तरीके से, और ये फ्रंट वाली हुक को लगा लेना है और इस तरीके से आपको ब्लाउज को रखना है। और ये जो सिलाई लगी हुई है आर्महोल्स के पास, यहाँ से आपको इंची टिप को रखना है और इस तरीके से यहाँ नापना है। तो ये 16 आ रहा है। तो इसका मतलब 16 का डबल हो गया, मतलब 32। तो इस 32 साइज की ब्लाउज है। तो यहाँ पे मैंने लिख लिया है। दूसरा तरीका भी आपको बता दिया है। अब हमें कमर नापनी है। तो कमर भी आप सेम उसी तरीके से नाप सकते हो। यहाँ पे मैंने हुक लगा दिया है, ये नीचे वाली हुक लगा दिया है और यहाँ से आपको कमर के पास से ये सिलाई जहाँ पे लगी हुई यहाँ से नापना है इस तरीके से। तो 7 इंच है, तो 28 है हमारी कमर। तो हमें ये भी लिख लेना है, 28 इंच कमर है। और दूसरा तरीका ये है कमर नापने का। यहाँ से आपको ब्लाउज को रखना है इस तरीके से ब्लाउज को रखना है और यहाँ से कमर के पास से इस तरीके से आपको ये लगा लेना है। तो 13.5 आ रहा है। तो यहाँ से आप देख सकते हो कमर भी 14 इंच पे आ रहा है। तो 28 की कमर हो गई। तो ये भी हमने लिख लिया है। अब हमें क्या करना है, अब ये शोल्डर नापना है। आप देख सकते हो शोल्डर नापना है। यहाँ से आपको ये आस्तीन के पास जो ये सिलाई लगी हुई है, यहीं से आपको इंची टेप को रखना है और इस तरीके से आपको यहाँ तक रखना है। तो 11 इंच है। तो 11 का ये हाफ हो गया 5.5 इंच। तो हमें यहाँ पे शोल्डर 5.5 इंच, 11 आ रहा था, 11 का हाफ हो गया 5.5 इंच। तो ये मैंने शोल्डर का भी निशान लगा लिया है। अब हमें ये आस्तीन, या आप बाजू भी बोल सकते हो, सब अपने अपने लैंग्वेज में बोलते हैं। तो ये आस्तीन हो गई है। आस्तीन की लंबाई हमें नापनी है। यहाँ से यहाँ जो सिलाई लगी हुई है, तो ये हमारी आस्तीन है 4 इंच की। ये 4 इंच हमारी इसकी आस्तीन की लंबाई है और इसकी मोड़ी है 5.5 इंच। तो ये आस्तीन या बाजू भी आप बोल सकते हो। तो बाजू 4 इंच प्लस मोड़ी 5.5 इंच। तो ये भी मैंने लिख लिया है। अब हमें शोल्डर को नापना है। तो शोल्डर हमारी यहाँ से सिलाई, यहाँ शोल्डर के पास जो सिलाई है, यहाँ पे शोल्डर के पास जो सिलाई है, यहाँ से हमें आर्म होल्स नापना है। तो यहाँ से आपको रखना है इंची टेप को और इस तरीके से हल्का घुमाते हुए यहाँ तक रखना है। तो ये आर्म होल्स है 7.5 इंच। तो 7.5 इंच। और आपको गला नापना है। तो गला का आपको यहाँ पे ये शोल्डर के पास जो ये सिलाई लगा हुआ है, यहाँ से आपको इंची टेप को रखना है और यहाँ से आपको इस तरीके से नापना है। तो इसकी नेक है 6.25 इंच, मतलब 6.25 इंच गला। पौने 7 इंच। तो ये मैंने नाप लिया। अब बैक साइड की गला का नापना है। तो बैक साइड का भी गला आप दो तरीके से नाप सकते हो।
पहला तो आप यहाँ से इस तरीके से शोल्डर के पास से यहाँ पे इंची टेप रखोगे और यहाँ से इस तरीके से नापना है। तो यहाँ पे 9 इंच आ रहा है ये। और दूसरा तरीका यहाँ से, ये भी मैं बता दे रही हूँ, नीचे से आपको इसकी लंबाई जो भी हो, और इसकी लंबाई जो भी हो, मतलब जैसे 14 इंच है या 15 इंच है तो आप उतना लंबाई ले लोगे। उसके बाद यहाँ से आपको नीचे से नापना है यहाँ तक। तो ये 4 इंच है तो आपको 4 इंच रख के बाकी जो भी है उसके पे आपको गला की कटिंग करनी है। तो मैंने बता दिया ये 9 इंच है बैक साइड की गला। तो गला 9 इंच बैक साइड की है। तो इतना मैंने आपको बता दिया है। ये नाप लेने के लिए, लिखने के लिए आपको इतना सा काफी है नाप। और आप चाहो तो बाद में ये भी देख सकते हो यहाँ से इसे आप क्या बोलते हैं, बेल्ट की निशान बोलो या आप तिरा भी बोल सकते हो। तो यहाँ पे ये 10 इंच पे है, ठीक है। तो इसी तरीके से आपको ब्लाउज की नाप लेनी है और लिख लेना है सबसे पहले। उसके बाद आपको कपड़े पे इसकी मेजरमेंट करके कटिंग करनी है। तो आई होप आप समझ गए होंगे कि नाप कैसे लेनी है। तो आइए अब कपड़े पे कटिंग करते हैं। तो ये मेरी नाप है। तो सबसे पहले आपको कपड़ा को देख लेना है उल्टा सीधा देख लेना है आपको कपड़े को इस तरीके से। आप देख सकते हैं कि ये सीधा है और ये उल्टा है। तो हमें कपड़े को उल्टे साइड से ही कटिंग करनी होती है। तो इस तरीके से मैंने कपड़े को रख लिया है डबल फोल्ड में आपको कपड़े को रख लेना है इस तरीके से रख लेना है। तो 32 साइज का ब्लाउज मैं बना रही हूँ। तो इसकी चेस्ट के अकॉर्डिंग आप कपड़ा ले लोगे। तो 32 का चौथाई भाग 8 इंच होता है और आपको जितना भी मार्जिन रखनी हो उसी के अकॉर्डिंग आपको ये कपड़ा लेना है, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने कपड़ा ले लिया है। तो इसकी नाप में ले लेती हूँ। तो 8 इंच इसकी चेस्ट है। इसकी चेस्ट 8 इंच है और 2 इंच हमें मार्जिन लूजिंग लेनी है, ठीक है। तो मार्जिन मैंने तो 10 इंच मैंने ले लिया है, ठीक है। 8 इंच पे इसकी चेस्ट होगी और 2 इंच मैंने एक्स्ट्रा मार्जिन के लिए लिया है। तो इस तरीके से आपको कपड़े को रख लेना है डबल फोल्ड करके। ये आप देख सकते हो इस तरीके से आपको रख लेना है कपड़े को। तो मैंने इस तरीके से रख लिया है। अब हमें इसकी लंबाई नापनी है। तो लंबाई हमारी 13.5 इंच है, मैं 14 इंच पे ले रही हूँ। तो सबसे पहले हमें यहाँ हाफ इंच पे एक निशान लगा के इसे कपड़े को सीधा कर लेना है इस तरीके से सीधा कर लेना है। और हाफ इंच की सिलाई के लिए रखना है। इसमें मैं तुरपाई नहीं करूंगी, इससे मैं एक्स्ट्रा पट्टी लगाऊंगी, इसलिए मैं हाफ इंच ही ले रही हूँ। तो ये मैंने हाफ इंच ले लिया है। अब हमें इसकी लंबाई नापनी है 13.5 इंच। तो 13.5 इंच पे निशान लगा लिया है मैंने इस तरीके से। 13.5 इंच पे निशान लगा लिया है और इसे इस तरीके से सीधा कर लेना है। सीधा कर लिया है मैंने। तो हमारी आर्म होल से अब हमारी शोल्डर है 5.5 इंच। तो 5.5 इंच पे निशान लगा लिया है और ये गला हमारी 2.5 इंच है। तो 2.5 इंच पे भी निशान लगा लिया है। और गला हमारी है 6 इंच। 6 इंच ही गला लेना है क्योंकि हाफ इंच ये 6.5 है। तो मैं 6 इंच ही ले रही हूँ। ये हाफ इंच ये जब आप गला में पट्टी लगाओगे तो हाफ इंच एक्स्ट्रा हो जाएगा। और इसे मैं सीधा कर ले रही हूँ यहाँ से। तो सीधा कर लिया मैंने यहाँ पे। आर्म होल हमारी ये 7.5 इंच है। तो हमें यहाँ से 5.5 इंच ही लगानी है। जब हम इसकी कटिंग करते हैं तो ये 1.5 इंच एक्स्ट्रा जब गोलाई के लिए वो खुद ही हो जाएगी। तो यहाँ पे मैंने 5.5 इंच ले लिया है। अब हमें चेस्ट का निशान लगाना है। चेस्ट हमारा 32 साइज का ब्लाउज है तो उसका चौथाई भाग 8 इंच हो गया। तो 8 इंच पे मैंने निशान लगा लिया है यहाँ से 8 इंच पे। और यहाँ से 2 इंच मैंने मार्जिन लिया है इस तरीके से मार्जिन लिया है। और कमर हमारी 28 इंच है। 28 इंच और यहाँ से 1 इंच यहाँ टक्स के लिए जाएगा। तो 28 29 हो गया। तो 8.5 में ये 9 इंच पे हमें लगा लेनी है। और यहाँ से मार्जिन। अब हमें इस लाइन को भी सीधा कर लेना है। इस लाइन को भी मैं सीधा कर ले रही हूँ। ये मार्जिन भी सीधा कर लिया है। और यहाँ से
2 पॉइंट पे हमें इस तरीके से डाउन कर देना है, इस तरीके से। और आर्म होल्स के पास हमें एक इंच पे लगाना है और एक आधा इंच पे लगाना है, और इसे इस तरीके से गोल शेप में, उसको राउंड शेप में लगा लेना है। सॉरी, ये बैक साइड की है तो इसमें हमें एक ही मार्क करनी है। ये मैंने कर लिया है। और यहाँ से टक्स के लिए हमें 4 इंच पे इस तरीके से यहाँ से लगाना है, यहाँ 4 इंच पे लगाना है, और यहाँ से 1 इंच ये टक्स पॉइंट के लिए जाएगी, इस तरीके से, इस तरीके से। ये टक्स के लिए मैंने लगा दिया है। अब हमें ये बैक साइड की कटिंग कर रही हूँ, तो यहाँ से आपको गला 9 इंच ले लेना है, यहाँ से तरीके से, यहाँ इस तरीके से कर देना है। यहाँ से आप देख सकते हो, यहाँ से 6 लिया है और यहाँ से 3 इंच एक्स्ट्रा लिया है, इस तरीके से। इस तरीके से ले लिया है। तो इसकी कटिंग मैं पहले कर दे रही हूँ, उसके बाद में फ्रंट साइड की कटिंग करूँगी। तो यहाँ से यहाँ से मैंने कटिंग कर लिया है। जो हमें नेक को बाद में कट करना है, और यहाँ से ये जो बैठा हुआ है इसे उठा के इस तरीके से रख लेना है, इसके ऊपर यहाँ से इस तरीके से। मैंने ये बैक साइड को उठा के यहाँ पे रख लिया है, और यहाँ से हमें फ्रंट साइड का आधा इंच एक्स्ट्रा लेना होता है। ये फ्रंट साइड की हमें आधा इंच एक्स्ट्रा लेनी होती है, यहाँ से इस तरीके से। और सेम इसी तरीके से हमें लाइन ड्रॉ करके कट कर लेना है, इस तरीके से। यहाँ से नेक का भी तो सेम हमें यहाँ से कट कर लेनी है। इस तरीके से इसे उठा के यहाँ रख लेना है। अब हमें यहाँ पे मार्क करनी है फ्रंट साइड की। तो ये नेक हमारी 2.5 इंच थी, और यहाँ से फ्रंट साइड की नेक है 6 इंच। तो 6 इंच पे मैं इस लाइन को सीधा कर ले रही हूँ, इस तरीके से सीधा कर लिया है। और यहाँ से भी हमें सीधा कर लेना है, और यहाँ से 1/2 इंच पे इस तरीके से डाउन कर देना है। और गली को हमें थोड़ा राउंड से इस तरीके से करते हुए गोल कर देना है, इस तरीके से, इस तरीके से कर देना है। अब हमें चेस्ट का निशान लगाना है। यहाँ पे हमें 2 पॉइंट हुक और आई के लिए लेना है। ये हमारी हुक और आई के लिए। अब हमें चेस्ट का निशान लगाना है यहाँ से, इस तरीके से। तो चेस्ट हमारी 8 इंच है यहाँ से, और ये जो है ये हमारी मार्जिन है। और यहाँ से हमें ये 7 इंच पे इसकी कमर लगानी है, और ये 2 इंच हमारी मार्जिन है। इतना जो कपड़ा है, तो इसे भी हमें सीधा कर लेना है, इस तरीके से। यहाँ भी हमें 5.5 इंच पे एक गला को इस तरीके से सीधा कर लेना है, इस तरीके से। अब हमें यहाँ से ये 1/2 इंच पट्टी के लिए चली जाएगी,
पट्टी के लिए चली जाएगी। अब यहाँ से हमें 4 इंच पे बेल्ट के लिए लगाना है। यहाँ से आपको देख लेना है, ये 10.5 पे हमें बेल्ट के लिए लगाना है। और इधर से भी, इधर से हमें 11 पे लगाना है और हमें इस लाइन को सीधा कर लेना है इस तरीके से, इस तरीके से सीधा कर लेना है। अब हमें यहाँ से 4.5 इंच पे ये कटोरी की निशान लगाना है, 4.5 इंच पे, और यहाँ से 1 इंच पे, और यहाँ से हमें 2.5 इंच पे लगानी है। तो इस तरीके से करते हुए हमें कटोरी का गोल शेप में दे देना है, इस तरीके से। इस तरीके से, इस तरीके से, इस तरीके से मैंने मार्क कर लिया है। अब हमें इसकी कटिंग करनी है। तो यहाँ से मैंने कटिंग कर लिया है। अब यहाँ से मैं यहाँ से तो यहाँ से मैंने कटिंग कर लिया है। अब हमें यहाँ से इससे इसकी कटिंग कर लेनी है। ये भी कटिंग कर लिया मैंने। यहाँ से हमें तो ये भी मैंने कटिंग कर लिया है। तो ये कटोरी हमें, ये कटोरी तो हमें, ये कटोरी सेट नहीं होगी, तो इसलिए कटोरी को मैं अलग से कटिंग करूंगी। तो इसे भी मैंने यहाँ रख दे रही हूँ। ये हमारी बैक साइड हो गई है और ये हो गई है। अब हमें यहाँ से इसकी कटिंग करनी है, इसे यहाँ रख लेना है इस तरीके से। ये नेक भी हमें तो ये मैंने नेक भी कटिंग कर लिया है। ये आप देख सकते हो कि मैंने कितने अच्छे से नेक कटिंग किया है। तो ये हो गई है। अब हमें इससे स्लीव्स की कटिंग करनी है। अब मैं बाजू की कटिंग करूंगी। यहाँ से यहाँ सब डबल फोल्ड में आपको रख लेना है। ये मैंने 4 फोल्ड कर लिया है। इस तरीके से आपको सीधा रख लेना है या 4 फोल्ड कर लेना है बाजू को। स्लिप को 4 फोल्ड कर लेना है और इसकी मेजर करनी है 1 इंच ये तुरपाई के लिए होगी और 4 इंच पे तैयार आएगी और आधा इंच और एक्स्ट्रा मैंने लिया है। और यहाँ से इसे सीधा कर लेना है इस तरीके से। यहाँ से भी सीधा कर लेना है और इसकी मोड़ी है 5.5 इंच और जितना मैंने उसमें चेस्ट लिया है 2 इंच, तो यहाँ भी हमें 2 इंच एक्स्ट्रा लेना है मार्जिन के लिए। और यहाँ से हमें 2.5 इंच पे लगाना है और यहाँ से भी हमें 2.5 इंच पे निशान लगाना है। तो हमें यहाँ से ये मार्जिन को इस तरीके से कर लेना है। यहाँ से हमें 7.5 इंच पे नाप लेना है। यहाँ से 7.5 इंच यहाँ आ रहा है इस तरीके से और यहाँ से भी इस तरीके से कर लेना है। और हमें यहाँ से इस तरीके से मैंने रख लिया है। अब यहाँ से कट कर लेना है। इस तरीके से कट कर लिया है।
और यहाँ से भी कट कर देना है। अब हमें इसे इस तरीके से खोलना है, यहाँ से इस तरीके से कट कर लेना। तो ये हमारी स्लिप्स की कटिंग कंप्लीट हो चुकी है। अब हमें कटोरी की, तो हमारी कपड़ा कम बची है तो इसलिए मैं कटोरी का, ये मैंने कटोरी का पेपर कट करके रखा हुआ था, इसी को मैं इस पे इस तरीके से बैठा लेना है और इस तरह से मार्किंग करते हुए कटिंग कर लेना है। इससे ये कटोरी की पेपर कट करके रखने से ये होता है कि आप जल्दी से आपकी कटिंग भी हो जाती है और ज़्यादा टाइम भी नहीं लगती है। तो यहाँ से इस तरीके से यहाँ से इस तरीके से कर लेना है और यहाँ से कटोरी की कटिंग कर लेनी है। इस तरीके से यहाँ से मैंने कटोरी की कटिंग कर ली है। यहाँ से भी सेम तो यहाँ से मैंने कटिंग कर लिया है। अब जो सब बचा हुआ कपड़ा है ये आप गलत की पट्टी बनाने में काम आ सकते हैं। तो आप देख सकते हो कि मैंने कटोरी कट किया हुआ है, ये स्लीव्स है और ये बैक साइड का है और ये फ्रंट साइड की है। तो ये आप देख सकते हो यहाँ से, ये आप देख सकते हो कि ये मैंने कितने अच्छे से कटिंग किया है। तो फ्रेंड अगर आप वीडियो अगर देख रहे हैं और वीडियो मेरी अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें फ्रेंड। तो ये हमारी स्लीव्स है, ये हमारी कटोरी है, ये हमारी कटोरी है, ये आप देख सकते हो, ये हमारी फ्रंट है। तो ये हमारी कटिंग कंप्लीट हो गई है। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे फ्रेंड तो लाइक से और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।